Hello बच्चों, let's read this question. A disc of a paper of radius capital R and as a hole in of radius small r is floating on a liquid of surface tension T. The force on surface tension on the disc is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है, मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कुलर डिस्क है जो फ्लोट कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो उसके अंदर एक छोटा सा होल भी है। ये एक होल है जिसका ये वाला रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो इस डिस्क फ्लोट कर रहा है, कुछ लिक्विड के अंदर ये फ्लोट कर रहा है। तो हमको ये फाइंड करना है कि सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये है कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वो है सरफेस टेंशन इंटू एल। एल क्या है, लेंथ। तो इसको समझते हैं क्या है फोर्स, क्या है सरफेस टेंशन, एल लेंथ, ये कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये एक लेंथ है, ठीक है, ये एक लेंथ है जो कि ऐसे कुछ फ्लूइड है इसके अंदर, ये लेंथ है। तो उसको ये फ्लूइड की वजह से एक सरफेस टेंशन आएगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन कितना होगा, वो ऐसा होगा। मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ को परपेंडिकुलर होगा और फ्लूइड के अलग होगा। तो इससे डायरेक्शन में फोर्स आएगा जिसको एफ बोलते हैं। और ये एफ क्या होगा, सरफेस टेंशन टी। तो ये एफ हो जाएगा सरफेस टेंशन टी इंटू लेंथ। लेंथ क्या है, इसका लेंथ, ये वाला पूरा लेंथ, मान लीजिए ये पूरा लेंथ है, ये एल है। तो ये होगा इंटू एल। तो इधर इस जो कंडीशन हमने दिखा है इधर, इसके लिए जो सरफेस टेंशन होगा वो 2 TL होगा। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इस लेंथ का दोनों साइड सरफेस को खुला हुआ है। मतलब इस साइड में भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, इस साइड भी खुला हुआ है जो कि फ्लूइड में कांटेक्ट में है। तो इसकी वजह से भी सरफेस टेंशन में फोर्स आएगा, इसलिए ये इधर 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लेंथ का दोनों साइड फ्लूइड में है। तो इसके लिए 2 एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसी कंडीशन को बात करें, जिस कंडीशन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक फोर्स बाहर की सरफेस की वजह से आएगा, जो बाहर की लेंथ जो कि फ्लूइड को खुला हुआ है, और एक अंदर में होल हुआ है तो उसकी वजह से भी एक लेंथ की वजह से एक फोर्स आएगा। लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फोर्स इसको ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, और जो होल की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा वो बाहर की सरफेस की वजह से जो फोर्स आएगा F1 माइनस अंदर की वजह से जो आएगा F2। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया कितना, तो ये आ जाएगा T सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ क्या है, 2 पाई कैपिटल आर। ये पाई है, उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये पाई इंटू कैपिटल आर। तो इधर 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये जो लेंथ है, ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है, इस लेंथ का एक ही पार्ट फ्लूइड में है, दूसरी पार्ट उसकी सीट के अंदर रह गया। इधर कुछ भी फ्लूइड नहीं है, इधर कुछ भी फ्लूइड नहीं है। तो एक ही पार्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में है। और ये आउटर सरफेस के लिए भी एक ही पार्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में, अंदर वाला तो सीट के अंदर रह गया। तो ये तो 2 इधर मल्टीप्लाई करने का कोई भी जरूरत नहीं। तो ये टी इंटू 2 पाई आर माइनस, सही सेम सरफेस टेंशन, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगा, ये 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो अगर 2 पाई टी कॉमन ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन टी 2 पाई टी इंटू 2 पाई स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।